नूरपुर में फिन्ना सिंह नहर प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसे जल्द पूरा करके क्षेत्रवासियों को इसका कैसे लाभ पहुंचे, इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति विभाग देख रहे मुकेश अग्निहोत्री का इंदौर विधानसभा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पिछले कल शिरकत करने आए। मुकेश अग्निहोत्री ने आज नूरपुर का दौरा कर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर सभी IPH अधिकारी, फिन्ना सिंह परियोजना अधिकारी और पूर्व नूरपुर विधायक अजय महाजन भी साथ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2011 में हुई थी और जिस समय ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था तो इसकी अनुमानित राशि 204 करोड़ थी, जो 646 करोड़ पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कितनी अनियमितता बरती गई है वो इसमें नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा हो और जनता को इसका लाभ मिले। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र से भी समान राशि मिलनी है। उन्होंने कहा कि इसका 50% से ज्यादा काम भी हो चुका है, जिसमें 4.5 किलोमीटर की टनल भी बन चुकी है। और क्या कहना है मुकेश का, सुनिए। फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट है, ये 2011 के आसपास कंसीव हुआ था और उस समय इसकी कॉस्ट जो है लगभग 204 करोड़ के आसपास थी और अब जो इस समय इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है लगभग 646 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और प्रोजेक्ट पे 280 करोड़ रुपए के आसपास राशि खर्च हो चुकी है और ये पैसा जो है स्टेट हेड से लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए पैसा दिया और कुछ लिटिगेशंस भी हो रखी हैं। मैं उस पार्ट में नहीं जाना चाहता। मेरी आज की विज़िट का जो मुख्य मकसद ये है कि फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट से इलाके को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है और स्थितियां आपके सामने हैं। ये सारा प्रोजेक्ट का काम आप देख रहे हैं, जहाँ एक नाला था या दूसरा चक्की का एरिया था, उस सारे से प्रोजेक्ट निकलता हुआ 4.5 किलोमीटर लंबी इसमें टनल बन चुकी है। 4.5 किलोमीटर के आसपास की टनल कोई छोटा काम नहीं है और उसके बाद टनलिंग के बाद डैम का भी जो है लगभग 30 से 35% काम हो चुका है और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, पानी का भी प्रोजेक्ट है, साथ में डिपार्टमेंट की अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी करने का वो भी इससे पूरा होना है। अब सवाल उठता है कि ये जो स्टेट हेड से जो प्रोजेक्ट बन रहा था और जिसको कि बनते हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं, लोगों के दिलो दिमाग में ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारा मंत्रालय पूरी ताकत लगाएगा और सेकेंडली ये है कि सेंटर की भी ये प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो उन्होंने प्रायोरिटाइज किए हैं प्रोजेक्ट, तो उसकी फंडिंग होनी है, लेकिन उसका जो स्टेट शेयर है उसको रिलीज़ करने की भी बात है। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं यहाँ यूनियन वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, मंत्रालय में भी और अधिकारियों से भी, मिनिस्टर से भी, राज्य में भी। इसका जो अब राज्य से तो हमें सिर्फ 30-35 करोड़ रुपए की ज़रूरत है स्टेट से, और सेंटर से हमें लगभग 350 करोड़ रुपए की ज़रूरत है।
और ये प्रोजेक्ट उस लिस्ट में शामिल है जिसमें कि 50% से ऊपर अगर काम पूरा हो चुका हो तो सेंटर जो है उसकी 50% की फंडिंग करता है। मीडियम इरिगेशन में प्रोजेक्ट है ये, और सेंटर को जो है इसका रेस्ट ऑफ द पैसा देना है। तो जो इसके बारे में पत्राचार होना है, पत्राचार से भी ज़्यादा जो है व्यवहारिक तौर पे आमने सामने मिल के बात होनी है, तो वो हम सेंटर से भी करेंगे। स्टेट से जो शेयर लगना है वो शेयर भी हम प्रोवाइड करवाएंगे सरकार से, ताकि इसको कंप्लीट किया जा सके। बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे दिवंगत नेता श्री सत महाजन जी, जो कि इरिगेशन मिनिस्टर भी रहे यहाँ से, और यहाँ इस इलाके को उन्होंने लंबे समय रिप्रेजेंट किया, उनकी सोच में ये प्रोजेक्ट था। और बीना सिंह जो जिनके नाम पे ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने तो इसकी सोच दी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये कुछ राशि लगा के कंप्लीट हो जाएगा। ये शायद किसी को नहीं मालूम था कि ये 700 करोड़ रुपए तक, 650 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए जो है, अब मैं बिल्कुल इस बात में नहीं जाना चाहता कि इसमें, जैसे कि आप पत्रकार साथी कह रहे हैं कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं या इसमें कोई वो हुई है। ठीक है, इसका डैम का पार्ट 50 करोड़ रुपए में बढ़ना था, उसकी ड्राइंग आज कह रही है कि 350 करोड़ रुपए में बढ़ना है, और ड्राइंग भी जो है उसका जो खाका सारा है वो सेंटर ने बनाया है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने बनाया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस हम विवाद में कि ये राशि कैसे एस्केलेट हुई, कैसे ये 204 करोड़ से ये 646 करोड़ पे पहुंच गया। लेकिन सवाल है कि किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना, उसका फ़ायदा उस इलाके की जनता को देना, और उससे जो है पानी और बिजली जैसी दोनों ज़रूरतें पूरी करनी। तो हम एज ए डिपार्टमेंट, मैंने अपने चीफ इंजीनियर साहब को, एससी साहब को, 2 एससी बैठे हमारे यहाँ पे, बीना सिंह के अलग हमारे ऑफिसर्स हैं, एक्शन है। तो इन सब को मैंने ये कहा है कि आपको पॉजिटिव दिशा में काम करना है, कि आपको इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे चलाना है, कैसे दौड़ भाग करनी है। तो अब विभाग जो है इसके पीछे लगेगा। हमारे पास यहाँ पे वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर कनोत्रा जी हमारे इस क्षेत्र को देख रहे हैं, और हालांकि इनके पास समय कम है, लेकिन मैंने इनको डायरेक्ट किया है कि अपना जितना भी ताकत है आने वाले महीनों में सारी ताकत प्रोजेक्ट के जो बाकी की फंडिंग है इसको मैच्योर करने में लगा दें। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।